बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will do numerical problems of unit number 1 of physics. First one, I have the question. Express the following quantities using prefixes. डायरेक्टली मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सबसे पहला जो मेरे पास है वो है 5000 ग्राम्स। ठीक है, अब 5000 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए, तो इसका जो डेसिमल पॉइंट है ये सबसे पहले मैं इसको सिंपल वैसे नोट कर लूँ 5000 ग्राम। ठीक है, अब इसका जो डेसिमल पॉइंट है ये इसके बिल्कुल एंड पे है। कहाँ पे आना चाहिए? स्टार्ट में, यानी ये बनेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर ऑफ डेसिमल पॉइंट कितने नंबर पीछे आया? 1 2 एंड 3 ग्राम। ठीक है, अब डेसिमल पॉइंट 3 नंबर पीछे आने से इसको पावर मिल गई है 10 रेज टू द पावर 3, और 10 रेज टू द पावर 3 को प्रीफिक्सेस में कहते हैं किलो। ठीक है, 10 रेज टू द पावर 3 जो है इसको प्रीफिक्सेस में कहते हैं किलो, तो ये बनेगा 5 किलोग्राम। ठीक है, दूसरे नंबर पे है 2, उसके बाद है 6 ज़ीरोस वाट। ठीक है, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा नोट करूँगा। 2 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इसका डेसिमल पॉइंट इसके एंड पे है। अगर किसी फिगर के दरमियान में उसका डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसका डेसिमल पॉइंट उसके एंड पे होता है। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक ये डेसिमल पॉइंट जो है पहले नंबर के बाद जाएगा। अभी कितने नंबर पीछे जाएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 6 वाट। अगर डेसिमल पॉइंट्स के बारे में मैं एक्सरसाइज जो 3.1 है मैथ की, उसमें साइंटिफिक नोटेशन और ये वाली चीज़ें काफ़ी क्लियरली समझा चुका हूँ। अगर किसी को समझ ना आए तो वो उस वीडियो से कंसल्ट कर ले। मैं यहाँ जो रिपीट नहीं कर रहा ताकि कुछ टाइम की बचत हो सके। अब 10 रेज टू द पावर 6 जो है इसको जो प्रीफिक्सेस में 10 रेज टू द पावर 6 को कहते हैं मेगा, तो ये बनेगा 2 मेगा वाट। ठीक है, सी है 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -10 किलोग्राम। ठीक है, अब ये इसको मैं एक दफ़ा दोबारा नोट करता हूँ। 52 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय, अब किलो हमने जैसे यहाँ पे देखें किलो कहते हैं 10 रेज टू द पावर 3 को, 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम आ गया। ठीक है, अब 52 में भी जो डेसिमल पॉइंट है इसका एक नंबर आगे है। अगर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो ये बनेगा 5.2 मल्टीप्लाइड बाय, अब डेसिमल पॉइंट एक नंबर पीछे आया है, 10 रेज टू द पावर 1 होगी, 1 हम लिखते नहीं हैं, उसको नहीं नोट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम। ठीक है, अब ये बनेगा 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, ये पहला 1 आ गया, -10 हो गया और प्लस हो गया 3। ठीक है, 3 + 1 4, 4 - 10 ये बनेगा -6, यानी कि ये बनेगा 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -6 ग्राम। अब 10 रेज टू द पावर -6 जो है इसको प्रीफिक्सेस में कहते हैं माइक्रो, ये इसका साइन होता है, इसको कहते हैं माइक्रोग्राम। उसके बाद है 225 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -8 सेकेंड। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा नोट करता हूँ। 225 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर -8। ठीक है,
अब डेसिमल पॉइंट इसका एक नंबर के बाद आएगा, यानी ये बनेगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर। अब राइट साइड से इसका डेसिमल पॉइंट आया है, तो जो फिगर होगा 10 रेज़ टू द पावर का वो प्लस में होगा। कितने नंबर पीछे आया, 1 और 2, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8। ठीक है, ये बनेगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 2 -8। ठीक है, ये बनेगा 2.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर प्लस माइनस माइनस 8 में से 8 - 2 6, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, तो वी विल गेट आंसर। ये सेकंड है, ये हर एक के साथ में सेकंड जो है नोट कर दूं। अब 2 10 रेज़ टू द पावर 6 जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, इसको कहते हैं माइक्रो। 2.25 आप इसको लिखेंगे माइक्रो सेकंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.2, हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट्स टू ईच अदर। जो माइक्रो होता है, ठीक है, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर -6। ठीक है, जो नैनो होता है, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर -9, और जो पिको होता है, ये होता है 10 रेज़ टू द पावर -12। ठीक है, तो अब अगर एक पिको को अब इसने दिए ये 3 ही है, माइक्रो में होते हैं 6, नैनो में होते हैं 9, और पिको में होते हैं 12। ठीक है, अब अगर मैं इनका कोरिलेशन बनाऊं, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि एक जो नैनो होता है, ठीक है, 1 नैनो, वो तो हमेशा की तरह होगा 10 रेज़ टू द पावर -9 के इक्वल। ठीक है, एक माइक्रो जो है, ठीक है, वो अब नैनो से माइक्रो का यानी कि 6 + 3 9 होते हैं, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 रेज़ टू द पावर 3 से। ठीक है, और उसके साथ एक नैनो लगा दूंगा, यानी जब मैं इसको हल करूंगा तो ये होगा 10 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -9। जब ये हल होगा तो ये होगा -9 + 3, और ये रह जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस, 9 में से 3 के 6 बचे, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, और 10 रेज़ टू द पावर -6 जो है वो इज इक्वल टू होता है माइक्रो के। ठीक है, यानी कि एक माइक्रो जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता है 10 रेज़ टू द पावर 3 नैनो के। ठीक है, ऐसे ही जो एक माइक्रो है, 1 माइक्रो, वो इज इक्वल टू हो जाता है 10 रेज़ टू द पावर 6 पिको के। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 6 पिको के, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या होगा, 10 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -12, पिको -12 के बराबर होता है। जब इसको इकट्ठा करेंगे तो -12 + 6 ये बनेगा 10 रेज़ टू द पावर प्लस माइनस माइनस, 12 में से 6 गए 6 बचे, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, और ये किसके इक्वल है, माइक्रो के। ठीक है, यानी कि माइक्रो, नैनो और पिको,
ये जो है इन तीनों का तकरीबन जो है वो कोरिलेशन है, और ये एक दूसरे के मतलब इस तरीके से एक दूसरे के वाइस वर्सा में जो है ये चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, योर हेयर ग्रो एट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, के जो बाल हैं वो 1 मिलीमीटर पर डे के जो है उसकी स्पीड के साथ बढ़ते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। ठीक है, इनकी ग्रोथ रेट जो है वो नैनोमीटर पर सेकंड में हमने मालूम करनी है। सबसे पहले फिज़िक्स का सबसे बेहतर सबसे बेसिक फार्मूला S इज इक्वल टू VT। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब इसने जो स्पीड है वो उनकी बताई है 1 मिलीमीटर पर डे, यानी कि अब v इस साइड पे रहेगा, t को अगर मैं दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब v किसके इक्वल होगा, v इसकी स्पीड इक्वल है जी, इनका जो डिस्टेंस है वो होता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, और पर डे हम अब हमने इसके जो यूनिट है वो सेकंड में लेके जाना है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, 1 मिलीमीटर जो है, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले इसको मिलीमीटर्स को वापस जो है वो कन्वर्ट करूँगा तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। ठीक है, मीटर। अब v किसके इक्वल होगा, अब 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 को जो है इसको एक दफ़ा सॉल्व नहीं करते तो 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 86400। ठीक है, अब जब मैं 1 को जो है वो इसे 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके वाया कैलकुलेटर इसको डिवाइड करता हूँ तो जो मेरे पास, या फिर 1 को इसे 86400 से डिवाइड करता हूँ तो जो मेरे पास आंसर आता है उसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ। जो आंसर है वो बनता है 1.157, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, और उसके साथ जो ये 10 रेज़ टू द पावर -3 है ये ऐसे ही आ जाएगा। मैंने इसमें 1 को डिवाइड किया है 86400 से। ठीक है, और जो आंसर आया है उसको मैंने डायरेक्ट जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उसकी लिमिट भी इसमें सेट की जा सकती है। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका आंसर बनता है वो है 1.157 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर क्या होगा, -5 -3। ठीक है, अब जो -5 और -3 हैं ये बनते हैं -8, लेकिन हमने इसको बनाना है नैनोमीटर पर सेकंड में। ठीक है, जो कि नैनो जो है वो बनता है 10 रेज़ टू द पावर -9 से। अब एक इसकी पावर माइनस करने के लिए मैं इसका जो डेसिमल पॉइंट है, जब हम राइट से लेफ़्ट मूव करते हैं तो प्लस होता है, लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो माइनस होता है। मैं इसका डेसिमल पॉइंट एक नंबर और आगे ले जाऊंगा राइट साइड पे, यानी लेफ़्ट टू राइट, फिर ये एक इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस माइनस प्लस 5 + 3 8, साइन आ गया बड़ी रकम का जो कि माइनस है, यानी कि v इज इक्वल टू होगा 11.57 मल्टीप्लाइड बाय अब 10 रेज़ टू द पावर -1 -8। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट में v किसके इक्वल आ गया, 11.57 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस माइनस प्लस 8 + 1 9, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है। ठीक है,
अब v किसके इक्वल आ गया, अब 10 रेज टू द पावर माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9 साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, ठीक है। मैं इसको नोट करूँगा 11.57 नैनो, 10 रेज टू द पावर माइनस 9 जो है वो नैनो को रिप्रेजेंट करता है मीटर पर। नाउ 1.4 rewrite the following in standard form। जो हमारे पास नंबर हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट वन नंबर इज 1178 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 27। मैं इसको सबसे पहले इसकी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लेके आऊँगा। सबसे पहले एक दफ़ा इसको वैसे राइट किया 1168 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 27। अब इसमें डेसिमल पॉइंट अगर कहीं भी गिवन नहीं है तो डेसिमल पॉइंट है एंड पे, होना कहाँ पे चाहिए, पहले नंबर के बाद। तो डेसिमल पॉइंट जो है और राइट से लेफ़्ट की तरफ आया है, तो जो पॉइंट है ये पॉजिटिव होगा, यानी जो पावर है 10 की वो पॉजिटिव होगी, यानी ये बनेगा 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर, कितने नंबर पीछे आया, 1 2 एंड 3, ठीक है। मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ, 1 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 27 जो है वो एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा। अब मैं 10 की पावर्स को इकट्ठा करता हूँ तो ये क्या बनेगा 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 27 और ये वाला प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या बनेगा जी 1.168 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस इंटू प्लस माइनस 27 में से 3 गए 24 बचे, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 5। अब इसमें अगर इशारिया डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है तो वो इसके एंड पे है, यानी कि मैं एक दफ़ा इसको रीराइट करूँगा 32 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 5, डेसिमल पॉइंट इसके एंड पे है, होना यहाँ पे चाहिए। तो साइंटिफिक नोटेशन में बनेगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर। अब जिसका डेसिमल पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ आया है, राइट से लेफ़्ट की तरफ आया तो साइन पॉजिटिव होता है, एक नंबर पीछे आया तो हम उसको नोट नहीं करेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 5, ठीक है। अब 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर्स को मैं इकट्ठा करता हूँ माइनस 5 और ये इसकी पावर प्लस 1 है, ये इसमें आके एडअप हो गया 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस इंटू प्लस माइनस 5 में से 1 गया 4 बचे, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, एंड दिस इज आवर आंसर। नाउ 725 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 5 किलोग्राम। मैं इसको रीराइट करूँगा एक दफ़ा 725 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 5। अब किलो का जो प्रीफिक्स है ये रिप्रेजेंट करता है 10 रेज टू द पावर 3 को, ठीक है। किलो का निकल गया तो फिर ये ग्राम बच गए। अब मैं 10 की पावर्स को इकट्ठा करता हूँ 725 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 5 प्लस 3 ग्राम, ठीक है। 725 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस इंटू प्लस माइनस 5 माइनस 3 2, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, ग्राम। अब इसका डेसिमल पॉइंट इसके एंड पे है
अगर -2 होगा तो ये 2 नंबर जो है डेसिमल पॉइंट इसका पीछे चला जाएगा, यानी ये बन जाएगा 7.25, यानी यहाँ पे आ जाएगा। आंसर इसका बनेगा 7.25 ग्राम्स। नाउ द लास्ट वन क्वेश्चन, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8। मैं एक दफ़ा इसको रीराइट करूँगा, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8। डेसिमल पॉइंट इसका यहाँ होना चाहिए, कहाँ है, इससे 2 नंबर पीछे है। तो अब जो डेसिमल पॉइंट है लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो इसका जो साइन है वो होगा नेगेटिव। राइट से लेफ़्ट मूव करें तो साइन पॉजिटिव होता है, लेफ़्ट से राइट के अपोजिट चलें तो साइन होता है इसका नेगेटिव। 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 एंड 2, -2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8, 10 की पावर ज्वाइंट की, 2 10 रेज़ टू द पावर -2 -8, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस प्लस, 8 + 2 10, साइन बड़ी रकम का जो कि माइनस है, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन 1.5 फर्स्ट पार्ट, राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 6400 किलोमीटर। मैं सबसे पहले एक दफ़ा इसको रीराइट करूँगा, 6400 किलोमीटर। डेसिमल पॉइंट इसके एंड पे है, होना शुरू में चाहिए फर्स्ट नंबर के बाद। अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो ये बनेगा 6.4, राइट से लेफ़्ट की तरफ आया है तो पावर पॉजिटिव होगी, 10 रेज़ टू द पावर 3 किलोमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट है 380,000 किलोमीटर। मैं एक दफ़ा इसको रीराइट करता हूँ, 380,000 किलोमीटर। डेसिमल पॉइंट इसका यहाँ होना चाहिए, है कहाँ पे, इसके एंड पे। अगर किसी नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट ना हो तो उसका डेसिमल पॉइंट उसके एंड पे होता है, बनेगा 3.8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर, राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव होगा। कितने नंबर पीछे आया, 1 2 3 4 एंड 5 किलोमीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट नंबर 300,000 मीटर पर सेकेंड। मैं एक दफ़ा इसको रीराइट करूँगा, 300,000 मीटर पर सेकेंड। अब इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ होना चाहिए, कहाँ पे है असल में, इसके एंड पे। मैं अगर इसको स्टार्ट में लाऊं तो ये बनेगा 3.0, या फिर इसको 3 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर। डेसिमल पॉइंट कितने नंबर पीछे आया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड्स इन अ डे, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में टोटल आवर्स होते हैं 24, और एक 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और इन अ मिनट देयर आर 60 सेकंड्स। मैं अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आता है 86400। अब ये टोटल एक दिन के अंदर जितने सेकंड हैं वो निकल आए हैं, ठीक है, सेकंड्स। अब इसका नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 1.6 on closing
the jaws of a vernier caliper, zero of the vernier scale is on the right to its main scale. जब वर्नियर कैलिपर्स के जाज को क्लोज करते हैं तो उसका जो वर्नियर स्केल पे जो उसका जो ज़ीरो होता है सॉरी, ज़ीरो वर्नियर स्केल इज़ राइट टू द मेन स्केल। जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पे है, यानी कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है एग्जैक्ट वो मेन स्केल के ऊपर नहीं आ रहा, वो वर्नियर स्केल के जो मेन स्केल का ज़ीरो है उससे राइट साइड पे, यानी थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो जो है वो ज़्यादा बता रहा है, यानी उसके जो अब ये कह रहा है कि सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द वन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अब अगर उसकी जो लाइंस हैं उनके पैरीमीटर चेक किए जाएं तो जो चौथी लाइन है जो फोर्थ डिवीजन है वो मेन स्केल के जो है वो उसके साथ बिल्कुल जो है वो मैच कर रही है, ओके हो रही है। फाइंड द ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन जो है वो आपने मालूम करना है। इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चन, फर्स्ट ज़ीरो एरर क्या है सबसे पहले, बल्कि लीस्ट काउंट क्या है। जो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है वो है 0.01, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर। अब अगर वो जो एरर है जो उसकी जो लाइन है वो आगे है, फोर्थ डिवीजन जो है उसके साथ मिल रही है, तो उसके बाद ज़ीरो एरर फिर क्या बनेगा, ज़ीरो के जो चौथी लाइन है जो फोर्थ डिवीजन है उसको आप इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर होगा 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल से राइट साइड पे है, तो मतलब मेन स्केल से जो है की जो रीडिंग है वो ज़्यादा आ रही है। कितनी रीडिंग ज़्यादा आ रही है कि 0.04 सेंटीमीटर जो है वो रीडिंग ज़्यादा आ रही है। अब इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे कि आप ज़ीरो करेक्शन अप्लाई कर देंगे। ज़ीरो करेक्शन क्या होगी कि जो रीडिंग ज़्यादा आ रही है इसको माइनस कर दें, यही वैल्यू माइनस 0.04 सेंटीमीटर जो है वो होगी ज़ीरो करेक्शन, एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, a screw gauge has 50 divisions on its circular scale. Pitch of screw gauge is 0.5 millimeter. What is its least count? ठीक है, अब स्क्रू गेज जो है उसके ऊपर जो डिवीजन्स है वो 50 हैं, स्क्रू गेज की जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है, लीस्ट काउंट आपने बताना है। अब नंबर ऑफ डिवीजन्स कितनी है, नंबर ऑफ डिवीजन्स वो हैं 50, ठीक है। पिच कितनी है जी, 0.5 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट या फिर एलसी वो क्या होगा, वो होगा जी कि आप नंबर ऑफ डिवीजन सॉरी पिच को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन से। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स, ठीक है। पिच कितनी है इसकी 0.5, इसको डिवाइड किया 50 से वाया कैलकुलेटर, वी विल गेट आंसर 0.01 सेंटीमीटर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर।
Now we have question 1.8. Which of the following quantities have three significant figure? देखिए सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ दो चार रूल्स हैं। सबसे पहला रूल तो ये है कि जो अदर देन ज़ीरो जितने भी नंबर होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी 1 2 3 अप टू 9 जो हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब ज़ीरो के हवाले से इसके अंदर तीन रूल्स हैं। अगर किसी नंबर के दरमियान में ज़ीरो आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट हैं। अगर राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट के बाद भी आते हैं तो भी वो सिग्निफिकेंट हैं। लेकिन अगर उसके ज़ीरो तो उसकी लेफ़्ट साइड पे, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में आ रहे हैं 0.00309 लेफ़्ट साइड पे आते हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर इस फर्स्ट वाले के लिए जाएं तो ये कितने बनते हैं? अब ज़ीरो इसके दरमियान में है, ठीक है। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब अगर सेकंड वाले के सिग्निफिकेंट फिगर लें, ये कितने बनते हैं? अब लेफ़्ट साइड वाले ज़ीरोज़ को 0.00 जो स्टार्ट में हम इग्नोर कर देंगे, बाकी कितने बचे? 1, ये सेंटर वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, 2 एंड 3। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में देखें अगर, तो 10 की जो पावर है वो -27 है, यानी अगर डेसिमल पॉइंट इससे मूव करेगा तो वो अब माइनस की साइड पे यानी कि लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। लेफ़्ट साइड पे इसके मूव करने का मतलब है कि अब और तो यहाँ पे फिगर है ही नहीं, सारे ज़ीरो ही लगेंगे। अब लेफ़्ट वाले जितने भी ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट क्या है? जो कि ये 5.05 ये नंबर मौजूद है। ये सारे 10 की पावर -27 तो ज़ीरोज़ में जाएंगे पीछे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो फिर अब 5.05, अब इसमें दरमियान वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। टोटल फिगर कितने हो गए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं? 3। लास्ट वन में देखें तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? अब सेंटर वाला ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, राइट साइड वाला ज़ीरो अगर डेसिमल पॉइंट के बाद है तो वो भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है। ये कितने फिगर हो गए? 1 2 3 एंड 4। इसने कौन कौन से पूछे हैं कि मुझे बताएं कि जी इसमें जो थ्री सिग्निफिकेंट फिगर किस किस में है। एक इसमें 0.00309 kg और 5.05 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg। इन दो में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यही दोनों आपका आंसर है। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी नंबर हैं इन सारों के सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन के देखें, सेम पिछले रूल्स को अपने माइंड में रिवाइज करते हुए कि दरमियान वाले जो ज़ीरो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो ये कितने फिगर हो गए? 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब इसमें देखें लेफ़्ट साइड वाले जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 एंड 3। ठीक है। अब इसमें देखें, अब ये 10 की पावर जो है वो -27 है। ठीक है। माइनस का मतलब है कि ये लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, फिगर तो है कोई नहीं, तो फिर सारे ज़ीरोज़ ही लगेंगे। लेफ़्ट वाला ज़ीरो कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो फिर अब इसमें सिग्निफिकेंट क्या है? जो नंबर मौजूद है वही सिग्निफिकेंट है, और वो कितने नंबर हैं? 1 2 एंड 3। इन द लास्ट क्वेश्चन कितने नंबर हैं? 1 एंड 2। दरमियान वाले दो ज़ीरो ज़ीरो दरमियान में सिग्निफिकेंट होता है, इसको काउंट करेंगे तो 3 एंड 4। एंड दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। Now the last question of this numerical exercise, numerical problem. A chocolate wrapper is 6.7 centimeter long and 5.4 centimeter wide. Calculate its area up to reasonable number of significant figure. एक चॉकलेट रैपर है जिसकी जो लेंथ है वो 6.7 सेंटीमीटर है और उसकी विड्थ जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। इसका एरिया जो है वो कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीज़नेबल सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो मालूम करना है। सबसे पहले इसकी लेंथ क्या है? लेंथ है जी इसकी 6.7 सेंटीमीटर। अब इसकी विड्थ या चौड़ाई क्या है?
5.4 सेंटीमीटर। एरिया क्या होगा? एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, यानी कि 6.7 multiplied by 5.4 via calculator. When we will solve, we will get answer 36.78। अब ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 80 से कम है तो हम इसको रीज़नेबली अगर एक प्रॉपर फिगर में लिखें, यानी इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम इसको जो है वो लिमिट कर देंगे, इसके 78.78 जो है इसको रिमूव कर देंगे, इसको लिमिट कर देंगे कि ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तक जो है वो इसका आंसर है। एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। इसी तरह चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जो है वो अख्ताम हुआ। आई होप कि सब स्टूडेंट्स को, सब लोगों को इनकी जो है वो प्रॉपर गाइडेंस मिली होगी। उनके लिए जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेनिफिशियल रहा होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में जो है उसको मेंशन कर दे। मैं इंशाल्लाह उसको चेक करके उसके ऊपर उसको गाइडलाइन दे दूंगा। अगर किसी वीडियो बनाने की ज़रूरत हुई तो मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा। अब मुझे इजाज़त दें इस बात पे कि आप अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।